1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुरारी एरिया में एक 79 साल के गुरुचरण सिंह हर सुबह की तरह दूध लेने निकले थे। उस एरिया में एक ग्रोसरी शॉप थी जो हर रोज़ सुबह 5 बजे खुल जाया करती थी। गुरुचरण सिंह ने जब वो ग्रोसरी शॉप बंद देखी तब उन्होंने उस दुकान के मालिक को कॉल किया, बट कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तभी गुरुचरण सिंह ने सोचा घर ही जाके देख लेता हूँ। वो सीधा उसके घर के दरवाजे तक पहुँच गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तब वो शॉक्ड हो गए कि अंदर से दरवाज़ा लॉक्ड ही नहीं था। फिर धीरे धीरे वो घर के अंदर गए और फिर उन्होंने जो देखा उसने पूरे इंडिया को हिला दिया। घर के पहले कमरे में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े उनकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसे कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उस कमरे में 10 बॉडीज़ एक ही लाइन में, एक ही पैटर्न में, एक ही पाइप से लटकी हुई थी और एक बॉडी अंदर के कमरे में फ्लोर पर पड़ी हुई थी। ये देखकर गुरुचरण सिंह सीधा बाहर भागे और पड़ोसियों को बुलाया और 7:30 पर पुलिस को कॉल किया। अब सबसे पहले जो ऑफिसर घर में घुसे थे, राजीव तोमर, यही सेम मंजर देखकर उनके भी हाथ पैर कांप गए। सीन ही इतना हॉरिफाइंग था, पर सवाल ये था एक ही फैमिली के 11 लोग एक ही रात में एक ही पैटर्न में आखिर मर कैसे सकते हैं। दिस इज बुरारी केस। दिल्ली के बुरारी एरिया में एक चुंडावत फैमिली रहती थी। फैमिली में टोटल 12 मेंबर्स थे। घर के सबसे बुजुर्ग भोपाल सिंह, उनकी पत्नी नारायणी देवी का बड़ा बेटा भुवनेश, छोटा बेटा ललित, सविता भुवनेश की पत्नी, टीना ललित की पत्नी, नीतू भुवनेश की बड़ी बेटी, मेनका भुवनेश की छोटी बेटी, ध्रुव भुवनेश का सबसे छोटा बेटा और शिवम ललित का एक लौता बेटा, और नारायणी देवी की एक बेटी प्रतिभा जो विधवा हो चुकी थी, वो और प्रतिभा की बेटी प्रियंका। ये तीनों जनरेशन एक ही छत के नीचे रहते थे, एक टिपिकल जॉइंट इंडियन फैमिली की तरह। अकॉर्डिंग टू द नेबर्स एंड रिलेटिव्स, चुंडावत फैमिली 1990 के आसपास दिल्ली रहने आई थी। इसके पहले वो हरियाणा रहते थे। भोपाल सिंह के पास एग्रीकल्चर लैंड था, लेकिन जब फाइनेंशियल प्रेशर हुआ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और रीलोकेट करने का डिसीजन लिया था। दिल्ली आने के बाद उन्होंने बुरारी में ही एक ग्रॉसरी और प्लाईवुड की शॉप खोली और 3 स्टोरी घर बनाया। वो लगभग 20 साल से यहीं रह रहे थे। अकॉर्डिंग टू द नेबर्स सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 2004 में अचानक से ललित का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उसकी आवाज़ चली गई थी। इस एक्सीडेंट के बाद फैमिली ने साइकेट्रिस्ट से एडवाइस लिया, क्योंकि उन्हें शक था कि वो इमोशनली साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है, पर रिपोर्ट्स ने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया और कुछ सालों तक ललित की कोई आवाज़ नहीं निकली। अब असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। घर के सबसे बड़े बुजुर्ग भोपाल सिंह, जिनके नेचुरल कोसेस होने के कारण 2007 में भोपाल सिंह की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। फैमिली इमोशनली वीक हो चुकी थी और इसी बीच ललित के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग भोपाल सिंह की डेथ के बाद 10 दिन तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा था। पूरी फैमिली डिवेस्टेटेड होकर पाठ सुन रही थी और एकदम अचानक से ही पाठ सुनते वक्त ललित ने ओम का जाप करना शुरू कर दिया। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए, बिकॉज 2004 के एक्सीडेंट के बाद ललित की आवाज़ 3 साल से बंद थी। वो बोलता तक नहीं था, पर उस दिन उस पाठ के बीच उसकी आवाज़ वापस आ गई अचानक, वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के। और घर वाले शॉक्ड होकर कहने लगे, डैडी आ गए, डैडी आ गए। घर वालों को लगा भोपाल सिंह की आत्मा ललित की बॉडी के अंदर आके उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। और यहीं से एंड की शुरुआत हुई। और सच में इसी दिन के बाद से चुंडावत परिवार की ज़िंदगी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली थी जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन 2007 के बाद कुछ और भी वापस आया, अथॉरिटी, पावर और नया बिलीफ।
अब आवाज़ आने के कुछ ही दिनों बाद ललित ने परिवार को बताना शुरू किया कि मुझे डैडी दिखते हैं, वो रात को मुझे गाइड करते हैं। शुरू में घर वालों ने इसे ग्रीफ का इफेक्ट समझा, पर जब ललित उनके डेली इश्यूज, बिजनेस प्रॉब्लम, घर के डिस्प्यूट्स को सही तरीके से सॉल्व करने लगा, तब परिवार का बिलीफ डीप ट्रस्ट में बदल गया। आने वाले 1-2 सालों में घर के सारे फाइनेंशियल डिसीजन ललित लेने लगा था। कौन क्या करेगा, किससे कब बात करनी है, ये सारे रूल्स ललित बताता था। परिवार भी उसको मना नहीं करता था, उन्हें लगता था ये सब डैडी की स्पिरिचुअल गाइडेंस है। ललित ने रिचुअल टाइप इंस्ट्रक्शन देने भी शुरू कर दिए थे, किस सुबह किस वक्त उठना है, किस वक्त प्रार्थना करनी है, किससे कब मिलना है, और ये तक बताने लगा कि किस कॉर्नर में कब दिया जलाना है, किस दिन व्रत रखना है। ये सब बताते हुए ललित बोलता है डैडी ने कहा है, और परिवार इन सबको फॉलो भी करता था। और कुछ ही दिनों बाद ललित ने अपने थॉट्स को लिखना शुरू किया। डैडी ने आज क्या कहा, आज क्या होगा, किसको किस तरह का बिहेव करना है। पहले ये एक नोटबुक थी, फिर 2, फिर 3 और आने वाले सालों में 11 रजिस्टर बन गए। और इन्हीं रजिस्टर में 2018 की फाइनल रात का ब्लूप्रिंट लिखा गया था। और ये रजिस्टर 2007 से 2018 तक कंटिन्यूसली लिखे गए थे। रजिस्टर में ये भी लिखा था 11 पाइप्स लाना है, रोप्स लानी है, 11 स्टूल अरेंज करना है और एक पर्टिकुलर डेट पर पूजा करना है। ये इंस्ट्रक्शंस फैमिली के सारे मेंबर फॉलो करते थे। 1 जुलाई की रात 4:30 से 5 के बीच आँख बांधनी है, हाथ पीछे बंधा होने चाहिए और चुप रहकर लटक जाना है। ये तक रजिस्टर में लिखा था। और 1 जुलाई 2018 को 4:30 से 5 के बीच पूरी फैमिली ने ये फॉलो कर भी लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, उसमें क्लियर दिख रहा था कि फैमिली मेंबर स्टूल घर में ले जा रहे हैं, पाइप्स लेके आ रहे हैं, एंड सब कुछ रजिस्टर में लिखे इंस्ट्रक्शन से मैच हो रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लियर किया कि ये स्पॉन्टेनियस आइडिया नहीं है, बल्कि एक प्लान रिचुअलिस्टिक मास। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 15-15 साल के लड़के ध्रुव एंड शिवम, जो मॉडर्न लाइफ जीते थे, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, वो कैसे इतने एक्सट्रीम बिलीफ में आ गए? क्योंकि वो 24 आवर यही इन्वायरमेंट देखते थे, प्रेयर्स, साइलेंस रिचुअल्स और ललित के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं कलेक्टिव डिल्यूजन या शेयर्ड बिलीफ सिस्टम। 10 लोग अगर कह रहे हो कि ये रिचुअल हमें बचाएगा, तो एक 15 साल का बच्चा डाउट कर ही नहीं सकता। ये सेम रीज़न है जहाँ कल्ट्स में यंग लोग इजीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जहाँ फैमिली कल्ट्स में चिल्ड्रन 100% ओबीडियंट बन जाते हैं। इस केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या ललित को सच में उसके डैडी भोपाल सिंह की वॉइसेस सुनाई देती थी? शायद ये डेलिब्रेट मैनिपुलेशन था, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज़ सामने थी। पहली, ललित मेंटल इलनेस साइकोसिस से सफ़र कर रहा था। दूसरी, ललित कॉन्शियसली फैमिली को कंट्रोल कर रहा था। ये केस अनसॉल्व्ड इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटर्स ने तो अपना कंक्लूजन दे दिया, लेकिन सच क्या है वो सिर्फ इन 11 लोगों को पता था। इसलिए बुरारी केस सॉल्व्ड ऑन पेपर बट अनसॉल्व्ड इन रियलिटी। तो ये थी बुरारी डेथ्स की मिस्ट्री। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे ह्यूमन।